अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आड़ू की प्रूनिंग के सिलसिले में। उसमें आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें बेसिकली मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि हमारी उस प्रूनिंग का क्या नतीजा है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो माशाल्लाह इसके ऊपर फूल लगे हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं। इस बाग की जो उम्र है इस वक्त 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप ओवरऑल इनकी ग्रोथ देखें या इनके ऊपर जो फ्लावरिंग देखें तो वो इंतहाई शानदार नज़र आ रही है मुझे। इस दौरान जब मैं प्रूनिंग कर रहा था तो मैंने तकरीबन 3 प्लांट ऐसे थे जिनकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी। मैं सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना चाह रहा था कि हम जब किसी प्लांट की ख़ुसूसन आड़ू की प्रूनिंग करते हैं और कुछ ऐसे प्लांट जिनकी हम प्रूनिंग नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या आता है, क्या उसका कोई फ़र्क फ्रूटिंग के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता। मैं आपको उन्हीं 3 प्लांट्स की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन प्लांट्स की हमने प्रूनिंग नहीं की थी वहाँ पे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कैसी है इस वक्त, और जिनके ऊपर की थी वो आपके सामने आप देख रहे हैं। माशाल्लाह इर्रेस्पेक्टिव फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तमाम पौधों के ऊपर बिल्कुल यकसानियत है। मुझे तो लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में मुझे ये फ्रूट थिनिंग भी करनी पड़ेगी। ये सामने वो आपको नज़र आ रहा है, ये पौधा है जिसकी हमने प्रूनिंग नहीं की थी। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर आप गौर करें आपको जितनी भी फ्लावरिंग नज़र आ रही है वो तकरीबन ह्यूमन हाइट के ऊपर है, यानी 5 से 6 फुट के ऊपर आपको नज़र आ रही है। लेकिन जो आप ऊपर जा रहे हैं आपको कोई फ्लावरिंग नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए 5 फुट से ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं है। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी क्लियर पहले भी थी, लेकिन मैं बहुत से भाइयों को इसका जवाब प्रैक्टिकली देना चाह रहा था जो ये कहते थे कि प्रूनिंग नुकसान देती है या प्रूनिंग जो है वो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ये मेरा पहला पौधा है जिसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी, और मैं आपको दूसरे और तीसरे की तरफ लेके चलता हूँ। ये दूसरा पौधा है, इसमें भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसकी फ्लावरिंग अगेन ह्यूमन हाइट यानी 5 से 6 फुट के अंदर है। उससे ऊपर इसकी फ्लावरिंग ना होने के बकदर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी प्रूनिंग टॉप से कर देता तो मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस ना होता, बल्कि उस प्रूनिंग के सिस्टम में मेरे पौधे की ग्रोथ बेहतर होती और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करता। इसी तरह ये तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको 5 फुट तक आपको फ्रूटिंग नज़र आएगी, लेकिन उससे ऊपर आपको फ्रूटिंग फ्लावरिंग नज़र नहीं आएगी। आड़ू के केस में आपको प्रूनिंग एक ख़ास वक्त में ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके पौधे की ग्रोथ पे भी असर डालता है और आपकी फ्लावरिंग को भी बेहतर करता है। मैंने जिस आड़ू के बाग की जो प्रूनिंग की थी वो तकरीबन 22-23 दिसंबर को की थी। मेरा ये ख्याल है कि मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी प्रूनिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं शाखों के ऊपर जहाँ मैंने प्रूनिंग की थी वहाँ पे कोई हल्की सी मुझे वो गोंद नुमा चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। मुझे सजेस्ट यही किया गया था जी आप इसके ऊपर फ़ौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टाइप को स्प्रे कर दें, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसको थोड़ा सा वेट कर लूँ।
अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है ये तकरीबन जैसे धूप निकल रही है ये सूख रही है। तो इसमें ख्याल में ये रखना चाहिए कि जब हम इसकी प्रूनिंग कर रहे हों तो प्रूनिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर मौसम फ़ौरन ठंडा हो जाता है, जैसे ओस शबनम या धुंध पड़ना शुरू हो जाती है या बारिश हो जाती है, उस सूरत में फिर ये चीज़ थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। एक और चीज़ जो मैंने आप भाइयों को समझाई थी वो ये थी कि हम कैसे अंदाज़ा करेंगे कि कौन सा हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ है और कौन सा हमारा फ्रूटिंग या फ्लावरिंग की तरफ आ जाए। तो जैसे मैंने कहा था कि जो भी ऐसा बर्ड जो कि थोड़ा सा शाख से उठा हुआ होगा, पल्पी होगा, वो डेफिनेटली फूल की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन जो शाख के साथ चिपका होगा, जैसे अब ये हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें वेजिटेटिव ग्रोथ देगा। तो खुसूसन ख्याल रखें कि जब भी आपने नेक्स्ट टाइम प्रूनिंग करनी है तो इस चीज़ को सामने लाजमन रखें और आपको पता होना चाहिए कि किस शाख के ऊपर आपको फ्रूटिंग की एक्सपेक्टेशन और किस शाख के ऊपर आपको ज़्यादा आपको वेजिटेटिव ग्रोथ मिलेगी।